हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सजय क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का जो चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट 2 लेके आए हैं। इससे पहले आप लोगों को एक वीडियो दे चुके हैं इससे रिलेटेड। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार केमिकल रिएक्शन का कैरेक्टर क्या होते हैं, उसका टाइप क्या होते हैं, इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जानेंगे। आखिरकार जो हम लोग व्हाइट वॉशिंग करते हैं घर में, उसके आखिरकार उसमें चमक कैसे आता है, इन सब का डिटेल जानकारी आपको इसको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आते हैं सीधे वीडियो में और जानते हैं कि क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए आपको लिखाया गया है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले क्या क्या कैरेक्टर है, क्या क्या इसके गुण है, क्या क्या चरित्र है किसका, केमिकल रिएक्शन का। तो इसको फिजिकल स्टेट भी होता है, केमिकल स्टेट भी होते हैं, लेकिन हम लोग जो केमिकल रिएक्शन होता है केमिकल इक्वेशन में, उसमें हम लोग जानेंगे कि क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए कि चेंज इन, सबसे पहले आप क्या जानेंगे, कलर, कि इसका जो कलर होता है, कलर में किसे बदलाव होता है। तो यहाँ पर आप बता देते हैं आपको कि जब हम लोग आयरन को, है ना, जब आयरन को किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो कहीं ना कहीं कॉपर आयरन सल्फेट और क्या बनता है, कॉपर। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले देखिए कॉपर सल्फेट का कलर क्या है, ब्लू। अब उसको हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो ये आगे जाके डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉपर सल्फेट अब बन गया क्या, फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट का कलर कैसा हो गया, ब्लू ग्रीन। पहले था कैसा, ब्लू था, लेकिन अब जो हो गया उसका क्या हो गया, ब्लू ग्रीन कलर का हो गया। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या देखने को मिला, तो इसका कलर चेंज हो गया। तो कलर चेंज करने को भी कैरेक्टर होता है क्या, तो इसमें कलर चेंज होता है। सेकंड में देखिए आपका चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो टेम्परेचर में भी चेंज देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग किसके साथ करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कहीं ना कहीं ज़्यादा मात्रा में क्या रिलीज होता है, हीट, है ना। तो यहाँ पर देखिए टेम्परेचर में चेंज हुआ, कहीं ना कहीं हीट में हीट आ रहा है, तो आपको टेम्परेचर में बदलाव हो गया। अगला देखिए स्टेट, मतलब अवस्था में भी चेंज मिलेगा। जब केमिकल रिएक्शन करिएगा तो उसकी अवस्थाएं चेंज हो जाती है, स्टेट चेंज होता है। जैसे मान लो कि हाइड्रोजन जो कि एक गैसीय अवस्था में, जबकि ऑक्सीजन भी एक क्या है, गैसीय अवस्था में। जब ये केमिकल रिएक्शन करवाती है तो आपका क्या बन जाता है, H2O, जिससे वाटर, और वाटर क्या एक लिक्विड है ना, तो लिक्विड स्टेट हो गया। तो तीनों हम लोग समझ में आ गया। एक अगर हम लोग इसका पहला पूछेगा तो कलर चेंज होता है, फिर क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज देखने को मिलता है, और उसका स्टेट मतलब अवस्था भी देखने को, मतलब चेंज देखने को मिलेगी, जो अक्सर एग्जाम में आपको रिएक्शन देखने को दिखाता है, क्योंकि चैप्टर ही है पूरी तरह से रिएक्शन से रिलेटेड। तो आपके कैरेक्टर में आपको खाली कलर टेम्परेचर स्टेट लिखने से नहीं चलेगा, आपको एनी हाउ क्या लिखना पड़ेगा, इसका रिएक्शन। ठीक है, तो आप रिएक्शन को अच्छी खासी देखते रहिएगा। अगर हम लोग बात करते हैं इवापोरेशन ऑफ गैस, अब गैस का इवापोरेशन देखिए कि जैसे हम लोग मान लो कि जिंक को हम लोग किसके साथ, दो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पर बनता है जिंक सल्फेट, और कहीं ना कहीं हाइड्रोजन क्या होता है, वह बाहर निकलता है। तो कहीं ना कहीं आपका गैस निकल रहा है, कौन सा गैस निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो गैस का इवापोरेशन हो रहा है। यहाँ भी एक प्रकार का इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगला देखते हैं कि अगला जो दिया गया है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेट बनेगा कहीं ना कहीं एक प्रकार का, ये व्हाइट कलर का या तो येलो कलर का एक पीपीटी बनता है। शॉर्ट में हम लोग प्रेसिपिटेट को कहते हैं पीपीटी, जो कि बहुत ही जो गाढ़ा टाइप का रहता है, आपको मतलब वो पानी में पूरी तरह से घुलेगा नहीं। ठीक है, तो जब हम लोग यहाँ पर लिखा गया है, इसको देखिएगा, जो आपका यहाँ पर लीड नाइट्रेट है, लीड नाइट्रेट को हम लोग किसके साथ, तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं। लीड नाइट्रेट को किसके साथ करवाएं, तो पोटेशियम आपका आयोडाइड के साथ, दोनों एक्वस फॉर्म में है ना। तो जब इसको हम लोग रिएक्शन करवाएं तो एक बनता है आपका क्या, तो लीड आयोडाइड, लीड आयोडाइड, और इधर से क्या हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट। तो जब ये करवाएंगे ये रिएक्शन में, तो आपको क्या मिलेगा, एक प्रकार का पीपीटी मिलेगा, और नहीं कहीं ना कहीं प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा, जो कि कैसा कलर का होगा, येलो सॉलिड पीपीटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इवापोरेशन फॉर्मेशन ऑफ किसका बना, पीपीटी का, है ना, मतलब प्रेसिपिटेट का। अब आगे हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको हम लोग जानेंगे क्या क्या है। अब जो एग्जाम में पर्पज से आने वाला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए लिखा गया इंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या क्या कहलाता है, एक होता है इंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर लिखा है कि रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड, जिसे हम लोग जो अवशोषित कहते हैं, अवशोषण करना, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। कहीं ना कहीं रिएक्शन जिसमें कि एनर्जी क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, जिसमें कहते हैं उष्मा क्षेपी। ठीक है, तो सॉरी उष्मा शोषी, है ना, उष्मा शोषी कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। जैसे मान लो कि हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3 क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो जैसे ही हीट किए तो क्या निकला,
कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, उष्मा जो है, हीट है, वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, और एब्जॉर्ब करके कहीं कहीं कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वो टूट रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं इस पर, तो आपको जब हम लोग हीट को हम लोग इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर रिएक्शन यहाँ पर ऐसे कीजिएगा, तो हीट की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा का सिंबल दिखाते हैं, इस टाइप का डेल टाइप है ना। तो ये समझ जाइए क्या है, हीट का सिंबल है। तो आप हीट नहीं लिख के अगर डेल का सिंबल कर रहे हैं इस टाइप का, तो समझ जाइए कोई क्या है, हीट का ही सिंबलाइज कर रहा है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग हीट किए, तो हीट किए तो क्या निकला, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुआ। तो यहाँ पर देखो फोटोसिंथेसिस जो है वो भी एक प्रकार का क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस हम लोग को जो लाइव प्रोसेस जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर आपको समझ में आएगा फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन क्या होता है। अदरवाइज अगर आपको अपने से भी लिख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो हमारा जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और क्या होता है, हम लोग वाटर की जरूरत पड़ता है, इन प्रेजेंस ऑफ क्या हो गया, तो क्लोरोफिल और सनलाइट। ठीक है, ये सब हम लोग लेके यहाँ से बनता है, क्या बनता है, ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा O2, और अगर हम लोग NCERT के अनुसार जाएंगे तो H2O भी निकलता है ना। अब इसमें हम लोग वैल्यू बैलेंस करने वाला वैल्यू बैठा सकते हैं फटाफट हम लोग। तो यहाँ से आप बता देंगे कितना लिखेगा आपको 6। यहाँ से अगर हम लोग वहाँ पर 12, उधर भी वाटर है तो यहाँ बैठा देगा 12। अगर वाटर नहीं निकलेगा तो यहाँ पर 6 लिखना पड़ता है, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। इधर 6 हो गया, और इधर से भी क्या होगा 6, और इधर से भी क्या होगा 6। ये क्या होगा बोलो, ग्लूकोज। ठीक है, तो ये जो होता है ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है, और फोटोसिंथेसिस रिएक्शन भी एक प्रकार का क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है। समझ आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि फोटोसिंथेसिस किस टाइप का, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इधर फोटोसिंथेसिस, तो आप सीधे मारिएगा क्या, इंडोथर्मिक रिएक्शन। कहीं कहीं इसमें भी आपका हीट का क्या हो रहा है, ऑब्जर्व हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला बोल रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो अब नेक्स्ट है इंडो के बाद एक्सो, जिसमें हम लोग कहते हैं उष्मा छेपी, मतलब उष्मा क्या हो रिलीज होगा। ठीक है, उसमें ऑब्जर्व हो रहा था हीट का, इसमें क्या होगा, हीट का आपका क्या होगा, इसमें रिलीज होगा। तो यहाँ पर लिखा है रिएक्शन इन विच क्या होगा कि हीट इज क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, तो इस पर देखो एग्जाम्पल अलॉन्ग विद द किसके साथ, फॉर्मेशन ऑफ किसका, प्रोडक्ट। जब प्रोडक्ट बनेगा उसमें हीट का क्या होगा, रिलीज होगा। एग्जाम्पल में देखो कि कैल्शियम ऑक्साइड को, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। ये तो हमारा चूना पत्थर है ना। तो चूना पत्थर को जैसे आप चूना सीधे रखें ना, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ेंगे तब, ये चूना है। ठीक है, लाइम जिसे कहते हैं, उसको वाटर में जैसे हम लोग क्या डालते हैं, जैसे हम लोग घर में देखा होगा कि जब चूना है, चूना को हम लोग जैसे ही क्या किया, उसमें पानी डालें, वाटर डालें, तो वो क्या करता है, बॉइलिंग करने लगता है, बहुत ज़्यादा आपका हीटिंग प्रोड्यूस करता है। तो वो आप जैसे ही करेगा तो एक प्रकार का कैल्शियम जो हो गया हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसे स्लैक लाइम कहते हैं, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको क्या रिलीज होगा, हीट रिलीज होगा। तो ये आपका क्या हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। तो याद रखिएगा कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट रिलीज हो रहा है तो हम लोग समझ जाइएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब जो डाइजेशन जो होता है, देखो ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि डाइजेशन एक प्रकार का क्या है, तो एक्सोथर्मिक जो हम लोग डाइजेशन करते हैं, खाना खाते हैं, हमारे सेल के अंदर जो मौजूद रहता है ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन से जाके वो अभिक्रिया करती है या रिएक्ट करती है, और कहीं कहीं हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जो श्वसन प्रक्रिया, रेस्पिरेशन सिस्टम होता है, डाइजेशन सिस्टम होता है, तो वहाँ डाइजेशन जो होता है या रेस्पिरेशन में, तो वहाँ पर समझना एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सॉरी डाइजेशन में क्या होगा, एक्सोथर्मिक। जबकि रेस्पिरेशन जो हम लोग ऑक्सीजन वाला बात किए तो वो क्या होगा आपका एक्सोथर्मिक, और ये क्या होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब दोनों डाइजेशन हो चाहे आपको रेस्पिरेशन हो, दोनों को दोनों किसके अंदर आता है बोलो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो नोट में बताया गया है कि इट इज नॉट ये ऑलवेज नेसेसरी टू द मेंशन द, किसका बोल रहा है कि फिजिकल स्टेट एंड रिएक्शंस कंडीशंस इन ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बता रहा है कि हमेशा कोई जरूरी नहीं कि आपको कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसमें आपको फिजिकल स्टेट को दिखाना या तो फिर रिएक्शन कंडीशन क्या है उस कंडीशन को दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है। हर जगह जैसे कि मान लें कि कोई गैसियस स्टेट में है या तो फिर कोई आपका लिक्विड स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है, वो कोई ज़रूरी नहीं कि आपको नेसेसरी आपको दिखाना ही दिखाना। अगर क्वेश्चन में पूछ रहा है तो यहाँ सो विल कैन बी, अगर लीव इसको हम लोग छोड़ भी सकते हैं स्टेप्स अंटिल इज द आस्क इन द क्वेश्चन। अगर वो क्वेश्चन में पूछ रहा है तो फिर आप दिखा सकते हैं, अदरवाइज अगर उसको फिजिकल स्टेट को इतना रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली से आपको जो भी एलिमेंट दिया हुआ उसको लिखिए और उसको बैलेंस कीजिए, उसको केमिकल इक्वेशन के द्वारा जो भी हो अपने लिखा सकते हैं, और स्टेट लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, बशर्ते अगर पूछेगा तो हम लोग बता सकते हैं। अगला है हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब हम लोग
इसका टाइप जानेंगे कितने प्रकार के होता है। तो सबसे पहले पहला जो होता है हम लोग का क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन से ही मतलब होता है कहीं न कहीं कंबाइंड होगा, जुड़ने का काम करेगा। तो दो रिएक्शन, जो दो कंपोनेंट है वो आपस में क्या करेंगे, रिएक्ट करके वो क्या करेंगे, जुड़ के एक न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे जो सिंगल होगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि इन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शंस टू और मोर रिएक्टेंट, है ना, दो या दो से अधिक क्या रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा, वो आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे और देंगे क्या, सिंगल प्रोडक्ट। तो दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके अगर वह सिंगल आपका प्रोडक्ट दे रहा है तो समझ आइएगा कि किस प्रकार का रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एग्जाम्पल में देखिए बताया गया कि क्विक लाइम को रिएक्ट करें किसके साथ, वाटर, वाटर का क्विक लाइम को किसके साथ, वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट हो रहा है क्या, स्लैक्ट लाइम। स्लैक्ट लाइम मैंने अगर हम लोग कली चूना जिसे कहते हैं, मतलब बिना बुझा हुआ चूना जिसे कहते हैं, और ये बुझा हुआ चूना हो गया। तो देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या हो गया, आपका क्विक लाइम, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, किसके साथ, वाटर के साथ जैसे मिलाएं, जो कि ये क्या लिक्विड फॉर्म है, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में, जैसे दिए तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लैक्ट लाइम है, और ये क्या हो गया, एक्वस फॉर्म में है। एक्वस फॉर्म वही होता है जो कि पानी में घुल सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी आपका क्या रिलीज हो रहा है, हीट, और ये क्या हो गया आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है, और ये कॉम्बिनेशन हो गया क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर आपका कितने कंपोनेंट दिख रहा है, दो रिएक्टेंट दिख रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या, वाटर, वो कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है जिसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और हीट रिलीज हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग, नोट में क्या बताया गया कि अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है क्या कि हम जो वाइट वॉशिंग करते हैं तो जो हमारा जो वाल है वो चमकना कैसे लगता है, तो उसमें देखते हैं चमकते कैसे। तो सॉल्यूशन अगर बात करते हैं, सॉल्यूशन अब किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्लैक्ट लाइम, अब लोग पढ़े CaOH हॉल 2, जो कि आपका क्या आ गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लैक्ट लाइम कहते हैं। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, कहाँ पर, वाइट वॉशिंग में, जिसे हम लोग घर में जो वाइट वॉशिंग करवाते हैं, पचौड़ा वगैरह करवाते हैं, तो वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है वाइट वॉशिंग में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ, स्लोली, बहुत ही धीरे धीरे रिएक्शन करवाता है किसके साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो हमारे एयर में प्रेजेंट रहता है, हमारे एयर में बहुत सारे गैसेस प्रेजेंट रहते हैं, उसमें से किसके साथ रिएक्शन करवाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, धीरे धीरे स्लोली, एक ही बार नहीं होगा, 2-3 दिन लग जाता है, 3-4 दिन के बाद, तो वो बना देता है क्या, एक लेयर ऑफ किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। ध्यान रखिएगा, जो क्या बना गया, कैल्शियम कार्बोनेट, पहले था क्या, तो सिलेक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, वो किसके साथ रिएक्शन करवा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे एयर में मौजूद था, वह धीरे धीरे फॉर्मेशन कराता है और क्या फॉर्म कर देता है, कैल्शियम कार्बोनेट। और उसी से जो होता है कहीं न कहीं वो दीवार में क्या आने लगता है, शाइनी, चमकने लगता है, बहुत ज़्यादा चमकीला आने लगता है, किसमें, तो हमारे वॉल में। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या क्या बताया गया कि सबसे पहले आप क्या लेना है, बोलो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि हम लोग पचौड़ा मारते हैं, जो पेंटिंग करते हैं, जो भी वॉल में, वो रहता है हमारा स्लैक्ट लाइम, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब उसको जिसे मार दिए तो तुरंत तो चमक नहीं आता है, कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन, 3 दिन के बाद देखना उसमें चमक आना स्टार्ट होता है। दैट मीन्स हमारे जो एटमॉस्फेयर में, हमारे जो एयर में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वह स्लोली क्या करता है, उसमें रिएक्ट करने लगता है। रिएक्ट करने के बाद कहीं कहीं कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में। और कैल्शियम कार्बोनेट में रिएक्शन होने के बाद उसमें बहुत सारा चमक आने लगती है और वह बहुत ज़्यादा शाइन करने लगता है हमारा दीवार। फाइनली आपके बात बोल रहा है कि 2 से 3 दिन के बाद ऑफ वाइट वॉशिंग्स वह कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज हो जाता है और वह शाइनिंग करने लगता है। अब हम लोग रिएक्शन को इसको दिखाते हैं। तो हमने लिया था, क्या लिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे कहते हैं CaOH हॉल 2, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग स्लैक्ट लाइम के नाम से भी जानते हैं। और एटमॉस्फेयर एयर से क्या लिया, कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों रिएक्ट करवाया तो क्या बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट, CaOH हॉल 3, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। और वाटर भी आपको इवापोरेट हो जाएगा, वाटर जो रहेगा धीरे धीरे वो इवापोरेट होके आपको खत्म हो जाएगा, सिर्फ चमक बनने के लिए आपको कैल्शियम कार्बोनेट बन गई। ये रिएक्शन के द्वारा दिखा सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको अक्सर पूछा जाता है कि आखिरकार दीवार क्यों साइन करता है, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं। 2 या 3 मार्क्स का ये वाला आता है, ये क्वेश्चन है। आगे देखते हैं अगला जो एग्जाम्पल लिखा है आपको, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द क्या, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन। अगर हम लोग बनाना चाहते हैं किसका, फॉर्मेशन करना चाहते हैं किसका, तो आपका फॉर्मेशन ऑफ वाटर का, तो किससे, तो 2 चीज़ से मिलकर बनेगा आपका, हाइड्रोजन और किसका, ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से हम लोग मिला के कंबाइन करके हम लोग क्या बना सकते हैं, वाटर। जैसे कि एग्जांपल में बताया सिंपल से, हम लिए वाटर को, सॉरी हाइड्रोजन के, और क्या लिए, ऑक्सीजन लिए, दोनों को रिएक्ट करवाए तो क्या बन गया आपका वाटर
H2O वाटर। ठीक है, अब बैलेंस करना तो हम लोग सीख ही चुके हैं, अब कहाँ 2 लगता है कहाँ नहीं लगता है वो तो हम लोग ऑलरेडी पिछला वीडियो में हम लोग सीख ही चुके हैं। आगे आते हैं हम लोग। अब बर्निंग ऑफ कोयल, अगर हम लोग कोयला जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, तो बर्निंग ऑफ कोयल में भी देखोगे कि हम लोग लेते हैं क्या, कार्बन, है ना, कार्बन लिए और क्या लिए, ऑक्सीजन। तो कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कहीं ना कहीं क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि गैसियस फॉर्म में है, सॉलिड, और ये भी गैस है। और यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया वो भी क्या है, एक प्रकार का गैसियस फॉर्म है, और ये बर्निंग ऑफ कोयला आपको दिखा सकते हैं इस तरह। अब हम लोग देखते हैं दूसरा जो टाइप है, पहला हम लोग समझ में आ गया डिकम्पोजिशन। अब हम लोग अगला जो है हम लोग क्या करेंगे, कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब जस्ट अपोजिट। हर सेंटेंस ऊपर में जितना देखें उसमें सब में 2 जो होता है, 2 या मोर देन कंपाउंड था, वो मिल के सिंगल कंपाउंड दे रहा था, प्रोडक्ट सिंगल दे रहा था, 2 रिएक्टेंट थे, सिंगल प्रोडक्ट था। अब जस्ट हम लोग का डिकम्पोजिशन उल्टा होगा, मतलब कहीं ना कहीं अब रिएक्टेंट सिंगल होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो वही लिखा है इन, ये यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये सिंगल रिएक्टेंट। अब देखिए रिएक्टेंट कितना हो गया, सिंगल, ये ब्रेक डाउन करेगा, टूटेगा इनटू 2 या मोर देन जो है सिंपलर प्रोडक्ट, मतलब 2 या 2 से अधिक, है ना, 2 और मोर देन 2 होगा। और प्रोडक्ट फिजिकली ये अपोजिट ऑफ द किसका, बिल्कुल एकदम जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े थे उसका तो जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, 2 रिएक्टेंट थे, सिंगल प्रोडक्ट। अब जो डिकम्पोजिशन में क्या होगा कि सिंगल रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट 2 होगा। ठीक है, तो ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर कितना टाइप का होता है, बोलो 3 टाइप का होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कितने होंगे, 3 टाइप का। तो अब यहाँ देखो, पहला क्या होगा आपका थर्मल रिएक्शन, दूसरा क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या तो फिर इलेक्ट्रोलाइट का। ठीक है, तीसरा होगा फोटो डिकम्पोजिशन या तो फोटोसिंथेसिस या तो फिर हम लोग को फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ये 3 टाइप का हम लोग डिकम्पोजिशन के बारे में हम लोग डिटेल वीडियो हम लोग जानकारी लेंगे। पहले फिलहाल के लिए अभी टाइप पढ़ लिए। पहला क्या होगा थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। तीसरा हो गया फोटो डिकम्पोजिशन या तो फोटोसिंथेसिस या तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो इसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये अगर एक ही वीडियो में कर देंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आपको भी थोड़ा सा रिलैक्स नहीं लगेगा। तो हम लोग इसका डिस्कस हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। सर्जिक क्लासेस आपको हर टाइप का जो है जानकारी आपको देते रहेगा, एकेडमिक हो या तो फिर आपका कंपटीशन से रिलेटेड हो या जो भी जानकारी है आपको सर्जिक क्लासेस में प्रोवाइड टाइम पे टाइम करते रहेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।